हम सब मिलकर ध्यान का अभ्यास करते हैं, जिसके लिए हमें ओम का उच्चारण करना है। उसका आरंभ करते हैं। सांस को भरिए। ओ सांस को भर लीजिए।
श्वास को भरो। ओ ओम 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 ओम
तो ध्यान की पहली विधि 10 मिनट ओम के उच्चारण के साथ उसका अभ्यास पूर्ण होता है। तो मैंने बताया है कि ध्यान के लिए हर एक के जीवन में सर्वप्रथम उसे ओम का उच्चारण करना है, जो वैखरी ध्वनि में हम करते हैं। तो इसी का अभ्यास 5 से 10 मिनट करना चाहिए रोज़। तो 24 घंटे में 3 बार हर 8 घंटे के बाद हमें ध्यान में बैठने की आवश्यकता है। सुबह 2 और 6 के बीच में 1-1.5 घंटा बैठना है, मिनिमम 1 घंटा 10 मिनट। फिर दूसरा समय फिर 8 घंटे के बाद, जब भी 8 घंटे होते हैं, फिर तीसरा फिर 8 घंटे के बाद। तो ये 3 बार 24 घंटे में 8-8 घंटे के बाद रोज़ ध्यान लगाना है, हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। तो अब ये ओम की ये ध्यान की पहली विधि है जिसका वर्णन किया, जिसका हमने अभ्यास किया, ओम का उच्चारण। इसकी दूसरी विधि है ओम सो अहम ओम मैं हूँ। ये शांत भाव में करना है। अब इसे कीजिए, ज़्यादा घंटे के लिए करना है।
ध्यान की दूसरी विधि जो है ओम सो अहं ओम मैं हूँ, उसका अभ्यास भी हम सब ने किया है। आधा घंटा हो गया है उसका समय। अब ध्यान की तीसरी विधि जो है वो है मौन। वो श्वास आ रहा है जा रहा है उसे महसूस करना है ध्यान बिल्कुटी में, और अनहद नाद ध्वनि को जिसको सुनाई देती है वो सुने, जिसको नहीं सुनाई देती है वो शांत हो जाए ताकि वो सुनाई दे। तो जब तक हम मौन में ओम इसकी ध्यान विधि में अनहद नाद ध्वनि और प्रकाश को साइमल्टेनियसली नहीं देखते हैं तब तक ये अभ्यास चलता रहता है जीवन में। इसलिए अब तीसरी विधि ये भी आधे घंटे की है। इसमें भी शांत बैठिए और अपनी बिल्कुटी पर देखिए और श्वास नाक से आ रहा है जा रहा है उसे देखते रहिए। सोना नहीं, गर्दन सीधी। इसमें कोई मंत्र नहीं करना है, कोई शब्द नहीं बोलना है, कोई नाम नहीं बोलना है, केवल श्वास को देखना है और शांत बैठना है। लेकिन गर्दन नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ना सोना है, ना दाएं ना बाएं, सीधा बैठो। आंखें बंद रखो या खुली आँख पीछे आए। ये ध्यान की तीसरी विधि है। तो जी तीसरी विधि जो अभी बताई है आपको मैंने कि जिसमें हमें ना श्वास में कोई नाम शब्द बोलना है ना कुछ नहीं, श्वास आ रही जा रही देखना और शांत बिल्कुटी में ध्यान लगाना है। तो तीनों विधियाँ संपन्न होती हैं। तो पहले ओम का उच्चारण 10 मिनट के लिए करो, 5 से 10 मिनट। फिर दूसरी आधा घंटा ओम सोम ओम मैं हूँ। तीसरी श्वास आ रहा है जा रहा है आधा घंटा बोल। 1 घंटा 10 मिनट ये रोज़ अभ्यास करना है, सुबह और दोपहर और रात शाम। तो 8-8 घंटे के बाद अगर सुबह 3 बजे करते हो तो फिर दिन को 11 बजे। एमरजेंसी है तो आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा। फिर शाम को 8 घंटे के बाद जो भी समय होगा तो 8-8 घंटे के इंटरवल के बाद ये करना है। फिर इसकी जो धारा है हमारे जीवन को रेगुलर चलती रहेगी और फिर हम ये जान पाएंगे कि हम कौन हैं, धरती पर आए किस लिए, हमारा आने का यहाँ मकसद क्या है। अगर ये नहीं हम जान पाए तो हमारे द्वारा किए हुए काम, हमारे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ सब काल की गिरफ्त में फंसी रहेगी। काल फिर उसी में घुमाता रहेगा और इंसान घूमता रहेगा। इसलिए हर इंसान का कर्तव्य बनता है, नर हो या नारी हो, वो किसी भी देश में हो। इसको इंटरनेशनल मेडिटेशन कहते हैं। तो इंटरनेशनल मेडिसिन जिसको विश्व स्तरीय यूनिवर्सल मेडिटेशन भी कहते हैं, विश्व स्तरीय ध्यान की विधि कहते हैं। तो ये पूरे विश्व को करने की ज़रूरत है, तभी जाकर विश्व में शांति आएगी, इंसान सुखी हो जाएगा और इंसान जो गरीब है वो गरीब भी नहीं रहेगा। तो इसको करना हम सबका फ़र्ज़ है और दूसरों को प्रेरणा देना भी हम सबका फ़र्ज़ है और अपनी वाइब्रेशन को छोड़ना ताकि दूसरों पर इसका धीरे धीरे प्रभाव हो। जब पहले हम स्वयं तो जागें, स्वयं जागेंगे फिर दूसरों को भी प्रेरणा देंगे, वो भी जागेंगे। तो इस तरह से जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
तो जब जोत से जोत जुड़ती है तो उससे प्रेम उत्पन्न होता है, उसमें एक शांति ठहराव है, और जिसमें शांति और ठहराव है वहाँ ही प्रेम होता है। या शांति और ठहराव नहीं है, वहाँ कभी प्यार होता है, कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण जीवन जो है वो फिर ऐसे उथल पुथल भाव में गुजर जाता है। इसलिए भजन अति अनिवार्य है, हम सबको करना चाहिए, और अपने जीवन को सरल भाव में जीने का प्रयास करो। तो फिर यह इंसान जो धरती पर आया है तेर मेर के भाव से निकल जाएगा, वासुदेवम एकम कुटुंबम की जो हम बात करते हैं उसमें वो चला जाएगा। तो इसलिए द्वैत संसार क्या है? द्वैत दो, तीन, चार, एक के बाद दो संसार शुरू हो जाता है, और एक से नीचे शून्य, जीरो, वो परमात्मा का आनंद है। जीरो में परमात्मा का आनंद है, एक में अपने आप में रहता है आदमी, और दो में संसार है। एक से शुरू हो जाता है, दो से संसार शुरू हो जाता है। तो इसलिए दो जब एक हो जाए तो फिर आनंद है, संसार का आनंद। तो जो आत्मतीय आनंद है वो तो शून्य में है, वो दो एक से नीचे चले जाओ जीरो में, यहाँ बिल्कुल कंप्लीट आनंद है। वही है असली परमात्मा, जो आनंद में जब हम प्रेम में लीन हो जाते हैं और उस परमात्मा का आनंद लेते हैं, वही है भक्ति, वही है समर्पण, वही है प्रेम, वही है भक्ति, वही है ध्यान, वही है ज्ञान। सब कुछ उसमें लीन हो जाता है। जब सब कुछ उसमें लीन हो जाता है फिर वही सत्य है जिसका व्याख्या नहीं किया जाता। वो कंप्लीट मौन है। मौन में ना कोई क्वेश्चन है, ना आंसर है, ना सवाल है, ना जवाब है, ना दुख है, ना सुख है, आनंद है उधर। तो इसलिए अल्टीमेट परमात्मा जो है वो मौन है। तो हमें जीते जी मौन में जाना है, तभी हमें समझ आएगी। मौन टाइम एंड स्पेस से परे है। टाइम एंड स्पेस में मौन नहीं है, वहाँ चर्चा है। जो हम सत्संग करते हैं ये टाइम एंड स्पेस में है, इसमें चर्चा होती है। लेकिन जहाँ से इसी शरीर में रहते हुए जो हमें साधन के रूप में मिला है, इसी साधन के द्वारा हमने साधना करनी है, इसी साधन के द्वारा हमने अपने आप को साधे में ले जाना है, तभी इस साधन का सत्प्रयोग होते हुए हम इससे निवृत्त हो जाएंगे। ओम 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 सतगुरुवे नमः।